देश की यह एक ऐसी अकेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां 62 किलोमीटर से अधिक के ट्रैकिंग रूट्स हैं। यहाँ 200 से अधिक बर्ड्स की स्पीसीज देखी गई हैं। इस जगह का अपना समृद्ध इतिहास रहा है। 11वीं से 18वीं सदी तक कुमाऊं के चंद राजा गर्मियों में यहाँ रहना पसंद करते थे। सन 1880 में इसे रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया था। उसके लगभग 100 वर्ष पश्चात सन 1988 में यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टैब्लिश हुई। उद्देश्य था मध्य हिमालयी क्षेत्र में कम होती जा रही चौड़ी पत्ती वाली ओक ट्रीज को संरक्षित करना। साथ ही बिनसर में अनेकों दुर्लभ वृक्षों, औषधियों, पक्षियों और वन्य जीवों का आवास है। जैव विविधता को देखने समझने के लिए उत्तराखंड स्थित बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को करीब से जानने हेतु पॉपकॉर्न ट्रिप इस वीडियो में आपका स्वागत करता है। शांत और सुरम्य स्थान बिनसर उत्तराखंड में कुमाऊं के सबसे सुंदर स्थानों में से एक माना जाता है। हमने पॉपकॉर्न ट्रिप की इस यात्रा में सर्दियों की शुरुआत में बिनसर रिजर्व फॉरेस्ट को एक्सप्लोर किया। इस वीडियो में जानेंगे बिनसर कहाँ है, यहाँ कैसे पहुँचें, कहाँ रुकें और यहाँ के सीजन के साथ बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। यह दुनिया जितनी मनुष्यों की है उतना ही वन्य जीवों, पक्षियों, वनस्पतियों आदि की भी है। लेकिन मानव अपनी आधुनिक जीवन शैली के कारण प्रकृति और इकोसिस्टम को संरक्षित करने की सामान्यतः परवाह नहीं करते या ध्यान नहीं दे पाते। तब मानवों द्वारा ही इन्हें संरक्षित करने के लिए रिजर्व फॉरेस्ट को तैयार करने की जरूरत समझी गई और इस अवधारणा पर बना एक स्थान कुमाऊं के हृदय स्थल अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा के जिला मुख्यालय से 1 घंटे से भी कम की दूरी पर स्थित है बिनसर वन्य जीव अभयारण्य। बिनसर कैसे पहुंचें? बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक पहुंचने के लिए नजदीकी प्रमुख बस स्टेशन बिनसर सेंचुरी के गेट से लगभग 17 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा में है। नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम 110 एवं नजदीकी एयरपोर्ट पंतनगर 144 किलोमीटर दूर है। काठगोदाम और उससे लगे शहर हल्द्वानी से अल्मोड़ा के लिए नियमित अंतराल में बस और टैक्सी मिलती हैं। इसके बाद अल्मोड़ा से बिनसर सेंचुरी पहुंचने के लिए टैक्सी या बाइक हायर की जा सकती है। हल्द्वानी या काठगोदाम से बिनसर तक का रूट खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों से घिरा है। अल्मोड़ा के बाद बिनसर की ओर आते हुए प्रकृति का वैभव और भी खुशनुमा एहसास से भर देता है। अयारपानी में बिनसर सेंचुरी के गेट से लगभग 1 किलोमीटर पूर्व गैराड़ में जंगल के मध्य में गोलूदेव का भव्य और दिव्य मंदिर स्थित है, जिन पर क्षेत्रवासियों की गहन आस्था है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इन जंगलों में डाना गोलूदेव यानी पहाड़ियों में रहने वाले गोलू देवता भी निवास करते हैं, जो वन्य संपदा, पशुओं और मनुष्यों की रक्षा करते हैं। अल्मोड़ा से 17 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा ताकुला बागेश्वर रोड में यह है अयारपानी में बिनसर सेंचुरी का एंट्रेंस। गेट पर वन विभाग के बैरियर पर अनुमति लेकर सुबह से शाम तक प्रवेश किया जा सकता है। यहाँ वाहनों और व्यक्तियों से लिया जाने वाला शुल्क स्क्रीन पर देखा जा सकता है। बिनसर सेंचुरी के गेट से प्रवेश करते हुए चढ़ाई मिलने के साथ आरंभ में चीड़ के वृक्ष नजर आते हैं और साथ ही शीतल नर्म ताजी हवा सेंचुरी के अंदर आते हुए उमंग भर देती है। इस रास्ते में आगे बढ़ने के साथ चीड़ के वृक्षों की जगह चौड़ी पत्ती वाले घने वृक्ष ले लेते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच से गुजरती यह सड़क संकरी है और फॉरेस्ट क्षेत्र होने के कारण रफ भी। मोड़ों से भरी और कहीं कहीं ज्यादा ही ऊबड़ खाबड़ इस सड़क में ड्राइविंग के लिए भी थोड़ा कुशलता की आवश्यकता होती है। बरसात में इस सड़क में फिसलन भरी मिट्टी और गड्ढों में वाहनों को इस सड़क से आगे जाने में समस्या हो सकती है। सेंचुरी के अंदर विभिन्न ट्रेल्स को मार्क करते बोर्ड भी लगे दिखते रहते हैं।
बिनसर सेंचुरी गेट से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है बिनेश्वर महादेव मंदिर, जो इस अभयारण्य का केंद्र है। बिनेश्वर यह एक प्राचीन मंदिर है, चंद और कत्यूरी राजाओं के समय से। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर के नाम पर ही इस जगह का नाम पड़ा बिनेश्वर, जिसे ब्रिटिशर्स सही प्रोनाउंस नहीं कर पाए और जगह का नाम पड़ा बिनसर। एक खुले हरे भरे मैदान के एक सिरे पर है यह मंदिर। यहाँ पर देर तक बैठे रहने की इच्छा होती है और कुछ देर तक यह इच्छा पूरी करने के बाद यह भी ध्यान आता है कि बिनसर के सबसे ऊंचे पॉइंट झंडीधार, जिसे 0 पॉइंट भी कहते हैं, तक जाना है, जहां से हिमालय की वृहद श्रृंखलाएं भी देखी जा सकती हैं अगर पहाड़ियों में धुंध न हो तो। बिनेश्वर महादेव मंदिर से 0 पॉइंट तक ट्रैक कर भी पहुंच सकते हैं। बिनेश्वर महादेव मंदिर में कुछ समय बिताकर बुरांस, बांज, ओक सहित विभिन्न प्रजाति के वृक्षों के बीच से जाती सड़क से हम आगे बढ़े। बिनेश्वर मंदिर से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है कुमाऊं मंडल विकास निगम का रेस्ट हाउस। यहाँ पर पहुंचने के बाद हमारा परिचय हुआ भोज जी से, जो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के फॉरेस्ट विभाग द्वारा रजिस्टर्ड नेचर गाइड है। मेरा नाम भवाद सिंह भोज है, मैं ग्राम बेडली का रहने वाला हूँ। 23 साल से इसमें काम कर रहा हूँ गाइड का। एंट्री गेट है, यहाँ से 0.2 किलोमीटर आगे की ओर है। 2 किलोमीटर जाना, 2 किलोमीटर आना, इसमें 1.5-2 घंटा लगता है। 7,500 फीट की हाइट पे है। 7,500 फीट से 8,000 फीट पे 0 पॉइंट मिलेगा आपको, 500 फीट ऊपर। आधा किलोमीटर आगे जाके फर्स्ट गेस्ट हाउस आता है। KMVN के इस गेस्ट हाउस से थोड़ा आगे जाकर फॉरेस्ट विभाग का रेस्ट हाउस है। यहाँ स्वामी विवेकानंद भी रुके थे। इसके अलावा कई विख्यात भारतीय भी इस बंगले में रह चुके हैं। जीरो पॉइंट एक ऐसी पहाड़ी है जो किसी पहाड़ी से कनेक्ट नहीं है, अपने आप में अकेला पहाड़ है। वहां से पूरा हिमालय रेंज दिखती है। ट्रैकिंग पसंद करने वालों को वन की शांति में पेड़ों और पक्षियों का मधुर संगीत किसी और ही दुनिया में ले जाता है। बिनसर लगभग 45 वर्ग किलोमीटर मध्य हिमालय क्षेत्र में फैला है। बिनसर वन्य क्षेत्र की सीमा से लगे स्थानों जागेश्वर, धौलछीना, बसौली सहित आसपास के गांवों से बिनसर सेंचुरी में पैदल ट्रैक कर भी आया जा सकता है। बायोडाइवर्सिटी देखना चाहते हो जंगल का, तो आपको लंबा ट्रैकिंग करना पड़ेगा। 8 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का। यहाँ से धौलछीना ट्रैक है, यहाँ से जागेश्वर वाला ट्रैक है, और यहाँ से मोइली खान वाला ट्रैक है। यहाँ से कलामंद्रा होटल बसोली का ट्रैक है। बहुत सारे लॉन्ग ट्रैक हैं। हम एक ट्रैक कराते हैं, जंगल ट्रैक, जंगल के अंदर ले जाते हैं। वो आप मन चाहे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जितना करना चाहते हो वो कर सकते हो। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 62 किलोमीटर से अधिक के ट्रैकिंग रूट बने हैं, जहां वर्ष में कभी भी आकर घूमा जा सकता है। लेकिन ध्यान दें, यहाँ ट्रैकिंग का प्लान हो तो इस जंगल से परिचित व्यक्ति या किसी गाइड के साथ ही घूमें। जंगल उससे कहीं अधिक रहस्यमय होते हैं जितना हम उनके बारे में अनुमान करते हैं। यहाँ कई विषैले पौधे भी मिल सकते हैं, या ऐसे शिकारी जीवों से सामना हो सकता है जो अपने क्षेत्र में किसी अन्य की उपस्थिति पसंद नहीं करते। लेपर्ड, फॉक्स, जैकाल और जंगल कैट भी है। बिनसर वन्य अभयारण्य में चीते, काकड़, घुरड़, चीतल जैसे पशुओं के साथ लगभग 150 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां देखी गई हैं। ये उंटर के बर्ड हैं। बरसात में तो बर्ड होते नहीं है, कुछ बर्ड रहते हैं लोकल के, वो कभी ऊपर कभी नीचे चल जाते हैं। ज्यादा बर्ड रहते हैं यहाँ पर मार्च अप्रैल में। बिनसर सेंचुरी के अंदर पक्षियों को देखने के लिए अलग अलग दूरी के विभिन्न ट्रैक्स निर्धारित हैं, जिनमें पैदल चलते हुए पक्षियों को समीप से देखने का अवसर पा सकते। साथ ही बाज, काफल, देवदार, चीड़ की कई किस्में और हब्स भी यहाँ मौजूद हैं।
जैव विविधता को देखने के साथ उत्तराखंड के ग्रामीण जीवन को जानने की चाह रखने वालों को यहाँ सब कुछ एक साथ देखने को मिल जाता है। संरक्षित वन क्षेत्र होने से प्रकृति के नैसर्गिक विस्तार पर मानव हस्तक्षेप कम होने के कारण यहाँ कई बहुमूल्य औषधीय गुण लिए वनस्पतियों को निर्बाध रूप से फलने फूलने के अवसर मिलते हैं, जो इस स्थान को विशेष बनाते हैं। मार्च अप्रैल में इसमें रोडोडेंड्रॉन खिल जाता है। ये है रोडोडेंड्रॉन का पेड़, पुराना जिसको बोलते हैं। ये हाइट के हिसाब से अलग अलग स्पीसीज में होता है। फर्न है, मॉस नहीं है। ये मॉस है। ये जो है स्टार फर्न है। इसमें ये अम्बालती है। इसे पैरालिसिस के लिए यूज होता है। KMVN गेस्ट हाउस से 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक करते हुए पहुंचे 0 पॉइंट, जो इस अभयारण्य का सबसे ऊंचा स्थान है। अभी हम आए 0 पॉइंट पे, जिसकी हाइट है 8000 फीट। यहाँ से ग्रेटर हिमालय की धौलधर रेंज दिखती है और हिमालय की विस्तृत श्रृंखलाओं, जिनमें नंदा देवी, त्रिशूल, पंचाचूली पर्वतमालाएं शामिल हैं, को निहारा जा सकता है। इसमें नेपाल की दिखती है अन्नपूर्णा, धौलागिरी, बगतौली, मृगथोनी, नंदाकुंडी दिखती है, फिर नीलकंठ दिखता है। और ये 350 किलोमीटर की लंबी रेंज दिखती है यहाँ से हिमालय की। बिनसर में वर्ष में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं गर्मियों में, मई जून, जो रसीले छोटे फल काफल के पकने का समय भी है। यह पहाड़ों में होने वाला स्वादिष्ट रसीला फल है। पूरा जंगल इस समय काफल के पेड़ों से भरा रहता है। गर्मियों में चीड़ के पेड़ से गिरने वाली सूखी पत्तियां, जिन्हें पिरूल कहते हैं, कभी कभी जंगल में फॉरेस्ट फायर का कारण भी बनती हैं, जिससे जंगल और वन्य जीवों की भारी क्षति होती है। जुलाई से सितंबर बारिश का समय है। इस समय रास्ते थोड़ा फिसलन भरे और खराब मिल सकते हैं। इस समय हरियाली अपने पीक पर होती है। साथ ही जोक यानी लीच से भी संभल कर चलने की जरूरत होती है। अक्टूबर से ठंड पड़नी शुरू हो जाती है, जो फरवरी और कभी कभी मार्च तक चलती है। हिमालय के साफ दृश्यों को देखने का यह अच्छा समय है। दिसंबर से फरवरी के मध्य कई बार बर्फ भी गिरती है। रात के समय तापमान माइनस में चले जाता है। मार्च अप्रैल में बुरांस के खूबसूरत फूलों के साथ यहाँ विभिन्न प्रजातियों के फूलों को खिलते हुए देख सकते हैं। तितलियों को देखने और बर्ड वॉचिंग के लिए भी एक अच्छा समय है। बिनसर सेंचुरी रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आधा दर्जन से भी कम रिजॉर्ट हैं। रिजर्व फॉरेस्ट होने के कारण यहाँ नए कंस्ट्रक्शन की अनुमति नहीं है। KMVN गेस्ट हाउस सहित इन रिजॉर्ट्स की लोकेशन मैप में देख सकते हैं। सेंचुरी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की लाइन नहीं है। यहाँ मौजूद रिजॉर्ट्स या गेस्ट हाउस सौर ऊर्जा पर निर्भर हैं, जिस कारण बिजली की आपूर्ति सीमित अवधि के लिए होती है। बिनसर सेंचुरी के अंदर कुछ गांव भी हैं, जहां पैदल ट्रैक कर पहुंचा जा सकता है। इन गांवों में भी कुछ होम स्टे हैं, जिनकी जानकारी हमारी वेबसाइट के URL www.popcorntrip.com/binsar से भी ली जा सकती है। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बाहर कसार देवी और पपरसैली में कई अच्छे रिजॉर्ट और गेस्ट हाउस हैं। इसके अलावा आसपास के अन्य स्थानों में भी लोग स्टे कर बिनसर में विजिट करते हैं। Hello, my name is Yehuda. We are from Israel and we are traveling in India on motorcycle for 2 months. Now we are in Uttarakhand. We stay in Kasar Devi, beautiful place, beautiful country. Yes, we love this country. We love the people, the food. Thank you, India. बिनसर के निकटवर्ती आकर्षण और उनकी बिनसर से दूरी स्क्रीन में देखी जा सकती है। प्रकृति को महसूस करने के लिए
बेंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक आदर्श स्थान है। यहाँ किसी भी तरह का मानव निर्मित शोर या ऊंची आवाज में ध्वनि का प्रसारण प्रतिबंधित है। बेंसर के वीडियो में यहीं तक। इस वीडियो को देखने और पॉपकॉर्न ट्रिप के अब तक के वीडियोज पर आपके दिल छू लेने वाली और उत्साहवर्धक टिप्पणियां करने के लिए आपका हृदय से आभार और धन्यवाद।